जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। तो क्या आपको लगता है आपकी मेमोरी वीक हो गई है? आप जो पढ़ते हो आपको याद नहीं रहता है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। कैसे? इस बात को साबित किया है एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, नाम है हर्मन अबिंगर्स। इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व दिया और उस फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कोई भी चीजें हम जो पढ़ते हैं उसको डिक्लाइनिंग तरीके से भूलते हैं। अब इसके भूलने की जो रेट है वो क्या होनी चाहिए, देखिए एक बार आपको बड़े ही शॉकिंग जो रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कोई चीज मैंने 100% याद करी, अभी अभी पढ़ी है, तो उसको आप देखो यहाँ पर 20 मिनट के अंदर मैं उसका 60% हिस्सा ही याद रख पाऊंगा, बाकी सब चीजें भूल जाऊंगा। सिर्फ 20 मिनट। और यदि मैं इस टाइम को बढ़ाकर 1 आवर पर लेके जाऊं तो मेरे को सिर्फ इसका 40% हिस्सा ही याद रहेगा। और जैसे जैसे मैं ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ 6 डेज के बाद में मुझे इसका सिर्फ 25% हिस्सा ही याद रहने वाला है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने के लिए बी अबिंगडॉन, जो अबिंगर्स साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बात बताई है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन करें। यदि रिवीजन बिना का ग्राफ देखोगे देन ये 4 वीक के बाद में सिर्फ 20% हिस्सा ही याद रहने वाला है। लेकिन आपने यदि सेकंड डे रिवीजन कर लिया है, फर्स्ट डे के बाद रिवीजन कर लिया है, देन आप देखोगे तो इसके जो लर्न रखने की प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ऐसे आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो, एक दिन का गैप छोड़ के, यहाँ पर आपने गैप छोड़ दिया है बीच में और फिर आपने रिवाइज करा है, देन आप देखोगे तो आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा टाइम तक याद रहने वाली है। अप्रोक्सीमेटली सेकंड रिवीजन के बाद में आपको 50% जो चीजें है वो याद रहेगी। ऐसे ही 4 रिवीजन 4 रिपीटेशन हो जाते हैं, देन आप देखोगे आपको 80% हिस्सा जो है चीजों का वो याद रहने वाला है। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? मल्टीपल टाइम रिवीजन होने चाहिए। और रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है वो हर किसी की अलग अलग होती है। कोई कह रहा है कि मैं थ्योरी पढ़ लूं क्या, कोई बोलता है मैं क्वेश्चन लगाऊं क्या, मैं हर बार ऐसे करूं वैसे करूं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं, मेरे राय माने तो आप यदि जेई एस्पिरेंट है और नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अननोन क्वेश्चन लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी अननोन चीजें आपके सामने आती रहेगी और उनके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे और चीजें बार बार आपके सामने रिपीट होती जाएगी और आप लंबे टाइम तक किसी भी चीज को लर्न कर पाएंगे। तो आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लेवें। और तब तक के लिए राधे राधे।